की राजनीति इन दिनों नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक और चुनावी साल की आहट सियासी तापमान बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं की रणनीति अब जमीनी हकीकत में बदलने लगी है। सभी दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं और ऐसे में हर सीट का समीकरण अहम हो चला है। सीट का समीकरण सीरीज में आज बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सीट की, सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट की। जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। यहाँ हर चुनाव एक नया मोड़ लाता है, कभी जातीय गठजोड़, कभी दल बदल, तो कभी प्रत्याशी की लोकल पकड़, सब मिलकर इस सीट को बेहद अहम बना देते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा सीट सिवान जिले की राजनीति का केंद्र मानी जाती है और ये सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट की स्थापना आपको बता दें पहले ही हो चुकी है। ये एक सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी की सीट है, यानी कोई आरक्षण यहाँ नहीं है। अब तक इस सीट पर कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2010, 2015 और 2020 आदि में। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पिछले दो चुनावों में राजद ने अपनी पकड़ मजबूत की है और सत्ता दल के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कड़ा रहा है। 2020 में राजद के हरिशंकर यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज कुमार सिंह को करीब आपको बता दें 17,965 वोटों से हराया था। 2015 में हरिशंकर यादव आरजेडी ने भाजपा के मनोज कुमार सिंह को लगभग 10,622 वोटों से मात दी थी और 2010 में बीजेपी की विक्रम कुंवर ने इस सीट से जीत दर्ज की। इस सीट पर जातीय समीकरण मायने रखता है। यादव समुदाय का प्रभाव भी है, साथ ही अन्य पिछड़े और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतदाता संख्या, पुरुष और महिला मतदाताओं का अनुपात भी चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करता है। जमीन पर विकास कार्य, स्थानीय समस्याएं या जैसे सिंचाई, बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की स्थिति ऐसे मुद्दे हैं जो उम्मीदवारों के पक्ष या विपक्ष को प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह है कि 2025 में रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर क्या होगा? क्या हरिशंकर यादव फिर से मैदान में होंगे और राजद की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? मुकाबला इस बार भी रोमांचक और नजदीकी रहने की पूरी संभावना है। आज के सीट समीकरण में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सीट और नए सियासी समीकरण के साथ। नमस्कार।